वाकई याद आ गया कि एक शख्स थे जिनकी आईसाइट बिल्कुल कमज़ोर हो रही थी ना, तो डॉक्टर ने कहा कि ये सार्जेंट रॉकेट्स का कमेंट में पढ़ रहा हूँ, कह रहे हैं आई डोंट थिंक दे आर गोइंग टू रीड कमेंट्स, दे आर सिंपली डिस्कसिंग। तो मैं ताकि पता चल जाए कि हम पढ़ेंगे कमेंट्स, प्लीज स्टे विद अस, कमेंट्स पढ़ेंगे और इंशाल्लाह आप लोग स्पैम ना करें, आराम तसल्ली के साथ कमेंट करें, बट डोंट स्पैम गाइस। इंशाल्लाह हमें नजर आ जाएगा, हम स्क्रॉल करेंगे। अभी हम अपनी बात का आगाज किया है, इंशाल्लाह Q&A की तरफ आते हैं। ओवर टू ब्रता जी। तो उस डॉक्टर ने कहा कि हस्बैंड को कि आप ना कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन देखें, ट्राई टू सी ग्रीन इन एवरीथिंग ना, और कोशिश करें कि अपने ना मतलब ही वांटेड टू से कि ग्रीनरी में टाइम स्पेंड करें, मरी चले जाएं या वहाँ चले जाएं। ठीक है। तो वो जो घर है ना, उन्होंने कहा ऐसे की तैसी पर्दे चेंज करो, ग्रीन कर लो, बेडशीट चेंज करो, ग्रीन कर लो। बेगम को बोला कि तुम सारे ड्रेसेस ग्रीन पहनोगी, वो करते करते ना हर चीज़, हत्ता के बच्चों के शूज़, बच्चों की कपड़े, हर चीज़ ग्रीन, और उनकी बच्चों की ज़िंदगी अजाब हो गई। सही। तो बेगम परेशान तंग आ गई, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आपने नया जो है ना एक रोला हमारे सर डाल दिया कि आपने हर चीज़ ग्रीन देखो। वो तो कहते हैं मेरा मकसद ये नहीं था ये कहने का, आई वांटेड टू से कि हर चीज़ ग्रीन देखो, मतलब ग्रीनरी में चले जाओ, किसी वेकेशन पे चले जाओ और लोग। तो उसने क्या किया, उन्होंने कहा आपके हस्बैंड का मेरे पास इलाज है। तो उसने कहा कि आप अपने घर को वापस नॉर्मल कर दें, और उसके ग्लासेस दी जिसके शेड्स ग्रीन थे। अल्लाह अकबर। और वो जो है ना पहना दी कि अब आपको हर चीज़ ग्रीन नजर आएगी। सही। सो ज़रूरी नहीं कि हम लोगों को चेंज करें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कभी कभी कि हम अपने आप को चेंज करें, अपना लेंस बदल लें, अपने लेंस बदल लें, और फिर लोगों को चेंज करें। सही। कि कु अनफुसकुम अहलिकुम नारा, पहले अपने आप को आग से बचाओ, फिर लोगों को। तो चेंज स्टार्ट्स विद इन योरसेल्फ। वो कहते हैं हमारा जो स्लोगन है, चेंज योरसेल्फ टू चेंज द वर्ल्ड। और जितना एक्सपेंसिव आपने जूता पहना होगा ना, तो आप जितनी बम्पी रोड पे या पत्थरों पे चल रहे होंगे तो आपको कंफर्टेबल लगेगा, लेकिन आपने अगर उस जूते के अंदर एक कंकर चला जाए, तो आपने 50,000 का जूता पहना हुआ है, लेकिन आपको वो जो पेन है वो स्टिल फील होगा, क्योंकि आपके जूते के अंदर मसला है। इसी तरह से जहन का भी है कि अगर यहाँ पे मसला है ना, तो फिर कुछ भी ठीक नहीं होगा, लेकिन अगर यहाँ पे मसला नहीं है तो एवरीथिंग लुक्स ग्रेट। कमिंग टू पीयर प्रेशर जाबी, आई थिंक ये जो स्लोगन है ना, लोग क्या कहेंगे जी, अभी हमारा बहुत बड़ा डायलेमा है ये, बहुत बड़ा डायलेमा हमारे सब कॉन्टिनेंट का स्पेशली। और ये शुरू पैदाइश के बाद से नहीं होता, बल्कि शुरू पैदाइश से पहले से हो जाता है। बेशक कि बेबी कब आ रहा है, बेबी कब आ रहा है, बेबी कब आ रहा है। अच्छा किस हॉस्पिटल पहले तो शादी कब हो रही है, शादी कब हो रही है, शादी कब हो रही है, बिल्कुल। तो उसके पहले ठीक है। अच्छा वो करते करते ना किस हॉस्पिटल में आप होंगे, क्या डिलीवरी कब, लड़का है लड़की है, लड़का है लड़की है, आप क्या रखेंगे। हाँ हमें लड़का चाहिए प्लीज, हमें लड़का चाहिए। ठीक है, ऐसे करते करते लड़का ना हो तो लोग क्या कहेंगे। ठीक है, और फिर जब बेबी हो जाता है तो अकीका नहीं किया, हमें इनवाइट नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। ठीक है, इस सब बड़े होते होते इसके स्कूल में डालना है, ये क्या ब्रांडेड क्लोथ्स हैं या नहीं है बच्चे के, पहनाओ ब्रांडेड पहनाओ, क्योंकि लोग क्या कहेंगे। और ये शुरू होता है आपकी शादी होने लगी यार, नो ब्राइडल शावर्स, नो नथिंग, नो पार्टीज, कोई मेहंदी जाके कोई 50 दिन पहले कोई तुम्हारे फंक्शन शुरू नहीं किया, करो यार, लोग क्या कहेंगे कि हमारा एक स्टेटस है माशरे में। और ये शुरू होता है जाबी, और हमारी लाइफ में इतना ज़्यादा इनग्रेंड हो जाता है। दिस इज अ सर्कल विद नो स्टार्टिंग पॉइंट। जो लोग ये कह रहे हैं लोग क्या कहेंगे, वो खुद इसका शिकार है। सही कह रहे हैं, वो खुद इसका शिकार है। और होता यह है कि इसी चीज़ में हम लोग ना लोगों की ज़िंदगी जीने में गुजार देते हैं। We don't live our own life, we live people's life, कि वो क्या कहेगा। और इसी तरह से इवन जब अपने आप को जब हक पता चल जाए ना, आई थिंक अगर किसी को शख्स को पता चल गया कि यार मैं जिस लाइफ में हूँ ये एक टेरेबल लाइफ है और ये अंधेरों की ज़िंदगी है, मुझे अल्लाह की तरफ आना है, लेकिन वो वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस कि वो क्यों नहीं आएगा, मेरे दोस्त क्या कहेंगे, मेरा जो सर्कल है मुझे छोड़ के ना चला जाए, मेरे पेरेंट्स क्या कहेंगे, मैं अकेला ना हो जाऊं, तो लोग क्या कहेंगे, दिस स्टॉप्स। और आप भी इस बारे में आई थिंक बताएं, क्योंकि एक साहबी की मुझे स्टोरी याद आ रही है, इट्स लेंथी लेकिन चला। अच्छा, मैं यही सोच रहा था आपकी बात से, मुझे ये ख्याल आया था कि अक्सर औकात जो आपने अभी पहले बात की थी ना कि बच्चों में कॉन्फिडेंस डालना। देखिए अगर इंसान में कॉन्फिडेंस हो ना, अपने आप में कॉन्फिडेंस हो, तो फिर वो ना ये फिक्र नहीं करता कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि वो ना अपने अंदर ही राजी होता है, वो अपने आप से कॉन्फिडेंट होता है, और वो दीनी एतबार से भी होगा और दुनियावी एतबार से भी होगा। मसलन एक बच्चा जो दीन के ऊपर दीन को प्रैक्टिस करना चाह रहा है, वो कॉन्फिडेंट है, तो अगर उसके सारे इर्द गिर्द दोस्त सारे गलत काम भी कर रहे ना, वो यार मैंने नहीं करना, वो यार तुम लूजर हो, तुम मौलवी हो, तुम फलाने हो, वो यार कहना जो मर्जी को, यार आई एम कंफर्टेबल हुआ है, मैं आपके कहने से कुछ हो नहीं जाऊंगा। और वैसे भी जो कहता है वो होता है, खुद ही होता है। ठीक है, तो आप खुद ही हो जो आप कह रहे हो, ठीक है ना। तो मैं कंफर्टेबल हूँ भाई, मैं, और वो ये फिर जो कॉन्फिडेंट बंदा होता है ना, वो चिढ़ता नहीं है लोगों की बातों से। दूसरी बात ये कि अगर यही बंदा कॉन्फिडेंट होगा इवन फॉर एग्जाम्पल वर्ल्डली सेंस में, तो ही कैन बी समबडी हु कम्स अप विद ग्रेट आइडियाज, एंड इवन व्हेन पीपल मॉक हिम, लाइक इमेजिन
मार्क जकरबर्ग जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाने जा रहा है, उसने किसी को आइडिया दिया होगा, किसी अंकल बाबे को, कि जी मैं फेसबुक बनाने जा रहा हूँ, तो आप सोचिए कितना हंसे होंगे उस पर कि बेटा क्या होगा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऑनलाइन बेटा कुछ नहीं होता, लोग आपस में मिलते हैं, कॉफी शॉप्स में बैठते हैं, ये ऑनलाइन वाला सोशल नहीं होता। अगर पाकिस्तानी तो कहते हैं जा गवर्नमेंट की जॉब कर। हाँ सही बात है, वो कर लो बेटा, तुम पढ़ा लो, और कुछ नहीं कर सकते तो कुछ कर लो, लेकिन ये ना करना। तो इसी तरह से देखें, स्टीव जॉब्स की अगर आप मिसाल लें, बिल गेट्स की मिसाल लें, दीज आर पीपल हु हैव ब्रोकन द बाउंड्रीज। और वो कब क्यों किया है? बिकॉज वो अपने आइडिया में बिलीव करते थे, वो क्रिएटिव थे, दे न्यू व्हाट देयर टैलेंट्स वर, और वो अपनी चीज़ में कॉन्फिडेंट थे। देखें, कॉन्फिडेंस होने में और मुतकब्बिर होने में बड़ा फ़र्क है। यू नो, एक होता है बंदा जो कि खुद एतमादी है उसके अंदर, कि आई बिलीव इन माई सेल्फ, बट मैं किसी को कम नहीं समझता। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा वो समझता है कि मैं मिसाल के तौर पर हिस्ट्री में बहुत अच्छा हूँ, मेरी हिस्ट्री के ऊपर बड़ी अच्छी ग्रिप है, मैं सारे वाक़यात जानता हूँ, लेकिन वो अगले को नहीं समझता कि तुम जाहिल पागल हो। वो कहता है यार तुम्हारा मैथ होगा एरिया, तुम्हारा एरिया हो सकता है कि क्रिएटिव राइटिंग हो सकता है तुम्हारा एरिया जो तुम्हारे अल्लाह ताला ने तुम्हें माल बहुत दिया, तुम अल्लाह के अलावा में माल खर्च करते हो। यानी जो कॉन्फिडेंट बंदा है ना, वो दूसरों को हकीर नहीं समझता, अपने आप को भी कम नहीं समझता, लेकिन दूसरों को भी हकीर नहीं समझता। लेकिन जो बंदा मुतकब्बिर होता है ना, वो अपने आप को सब कुछ समझता है और दूसरों को हमेशा नीचा समझता है। और अगर कोई खुदा ना खास्ता ऊपर आ जाए किसी वजह से भी, तो उसके अंदर फिर वो जेलसी और हसद और बोग्ज और ये चीज़ें पैदा होना शुरू हो जाती हैं। सो अभी उस दिन मैं ना जो वेंसडे नाइट वाला हलका होता है, वीकली लेक्चर होता है हमारा, उसमें मैं ये जिक्र करता है कि रैंडमली अल्लाह ताला ने बात जहन में डाली, उसको मैं ना अपने कॉन्फिडेंस को ना दलेरी से जिक्र करूँगा, दलेरी से। मैंने कहा लड़कों को बोला कि मैंने कहा यार तुम में से चेंज अपने आप को नहीं कर सकता जब तक वो दिलेर नहीं है। It takes courage to change yourself. और कहते हैं only dead fish go with the flow. तो अगर तुमने opposite जाना है flow के, you have to have courage. तुम्हें दिलेर होना चाहिए तुम्हें। अब देखिए, जैसे बहुत सारे अरब के जो सरदार थे, वो क्यों दीन में नहीं आए? लोग क्या कहेंगे, तुम अपने आबा व अजदाद के दीन को छोड़ गए हो। लेकिन उमर बिन खत्ताब, he was brave. उन्होंने कहा ऐसी की तैसी, उन्होंने जब दीन कबूल किया, उन्होंने कहा मैं इस्लाम कबूल कर लिया, हिजरत पे जा रहा हूँ मैं। एंड ही वाज द ओनली सहाबी जिन्होंने पब्लिकली हिजरत की थी। और कहा था कि जो शख्स चाहता है कि उसकी बीवी बेवा हो जाए, उसकी माँ अपना बच्चा खो दे, उसके बच्चे यतीम हो जाए, मुझे इस पहाड़ी के पीछे आके मिले। ही वाज अ ब्रेव मैन, उन्होंने डिसीजन लिया ये, ठीक है। और मोहम्मद अली ने कहा था ना कि आई न्यू आई वाज ग्रेट बिफोर आई बिकेम ग्रेट, ठीक है। सो यू हैव टू इमेजिन योरसेल्फ बीइंग ग्रेट, लीडिंग पीपल, ठीक है। मैं समझता हूँ कि जो टीम इमेजिन नहीं कर सकती ना ट्रॉफी उठाते हुए, वो मैच भी नहीं जीत सकती, क्योंकि जंगें मैदान में जीतने से पहले दिमागों में जीती जाती हैं। सही कह रहे हैं। तो अगर आपने कुछ बड़ा दुनिया में करना है ना, एक तो हदीस भी इसको करती है कि अना इंदा ज़न्नी अब्दी भी, मैं अपने बंदे गुमान के मुताबिक हूँ। और बंदा अल्लाह ताला से अच्छा गुमान रखते हुए, या अल्लाह तू मुझे सपोर्ट करेगा, खैर है सब कुछ छोड़ जाए मुझे, लेकिन आप मेरे लिए काफ़ी हैं। एंड द सेम हैपेंड टू मी कि मुझे माई बिगेस्ट फियर वॉज व्हेन आई वाज पता नहीं कहना चाहिए, मैं जाहिल जे डेज में, तो कि दोस्त ना छोड़ जाए, क्योंकि आई वाज अ वेरी पार्टी बॉय, दोस्तों के साथ सोशल पर्सन। शैतान ने बहुत डराया मुझे कि तुझे दोस्त छोड़ जाएंगे तो क्या रह जाएगा, तू सिर्फ मस्जिद जाएगा, वापस घर आएगा, और इसी तरह ये काम होगा सारा। लेकिन अल्लाह ताला ने ख़ास तौफीक दी, और जब मैंने इस पर एक स्टेप लिया ना, तो अल्लाह ताला ने हर चीज़ का बेहतर बदला दे दिया, क्योंकि अल्लाह ताला